हम ऑलरेडी अपनी रियल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में सीरीज का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब सीरीज क्या होता है हमने देख लिया था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। उसी को यूज करके आगे चलते हैं। अब हम सीरीज को ना डिफाइन करें, एक तो दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ओनली एंड द अदर वन इज अ सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग टर्म्स। ऑल्टरनेटिंग मतलब जिसमें प्लस माइनस ऑल्टरनेट कर रहा हो, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस तीसरा माइनस एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके ऑल्टरनेट कर रहा हो। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन दोनों के हम अलग अलग कन्वर्जेंस टेस्ट पढ़ेंगे। अब सीरीज के लिए भी कन्वर्जेंस टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे सीक्वेंस के लिए पढ़ा है कि कब कौन सा कन्वर्जेंट होती है कब नहीं होती है, तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। तो आज के दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म क्या होती है और फिर इनके बारे में कौन कौन से कन्वर्जेंट टेस्ट पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का मतलब क्या है? तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का मतलब यही है कि पहले आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव मतलब ऐसी सीरीज जो ऐसे टर्म से बन रही हो जिसके सारे टर्म्स क्या हो पॉजिटिव। इसका मतलब अब एक सीरीज कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं इस सीरीज को, ठीक है। अब इसमें कितने टर्म्स होते हैं, हम इसको ऐसे शो करते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। अब हमने बताया था कि हम एक सीरीज को स्टडी करने के लिए एसओपीएस यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का यूज करेंगे। एसओपीएस क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस एसएन जो बन रही हो S1 S2 S3 S4 से, और वो कैसे हो? S1 मतलब कि पहले टर्म का सम, S2 मतलब कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम a1 प्लस a2, S3 मतलब फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम एंड सो ऑन, Sn मतलब फर्स्ट एन टर्म्स का सम। तो जब हम बोल रहे हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, तो हम बात करें कि उसका एसओपीएस हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट टर्म का टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म का सम पॉजिटिव हो, अगले दो टर्म्स का सम पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, और इसके एन टर्म्स का सम भी पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि S1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। S1 ग्रेटर देन जीरो मतलब कि A1 ग्रेटर देन जीरो, इनकी पहला टर्म जीरो से बड़ा होना चाहिए। फिर हम कह रहे हैं A1 प्लस A2 भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। फिर हम कह रहे हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि उसके एसओपीएस का हर टर्म जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर सारी सीक्वेंस जो कि बन रही है सीरीज के टर्म्स को यूज करके उसका हर टर्म जीरो से बड़ा है, तो हम बोलेंगे उसको सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कोई ऐसी सीरीज बोलूं, मैं बोल रही हूँ सिग्मा 1/n, मतलब कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि मुझे अगर मैं इसी से एसओपीएस बनाऊं, मैंने क्या बोला, हम हर चीज को एसओपीएस से स्टडी करेंगे। तो इस सीक्वेंस का एसओपीएस बनाऊं तो S1 क्या बनेगा 1/1 दैट इज 1, S2 क्या बनेगा 1/1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 जो भी ग्रेटर देन जीरो है। S3 क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 दैट इज 3/2 प्लस 1/3, और जो हमें पता है ग्रेटर देन जीरो है। तो हम देख पा रहे हैं कि सारे टर्म्स इसके ग्रेटर देन जीरो ही रह रहे हैं इसके एसओपीएस के। इसका मतलब एक ऐसी सीरीज बन गई, दिस इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अगर हम एक और सीरीज ले लें 1/n इंटू n प्लस 1, तो आप देखोगे कि अगर आप इसके टर्म्स लिखो तो वो भी कैसे बनने वाली है, एक पॉजिटिव सीरीज, पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज। देख लेते हैं एक बार। ऐसे कि अगर इसके एसओपीएस देखो तो S1 क्या होगा 1/1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि क्या हो गया 1/2। S2 क्या होगा पहला टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, यही जो पहले था 1/1 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये जो भी होएगा ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ये पक्की बात है। इसी तरीके से हम देखेंगे इसके सारे टर्म्स कैसे रहने वाले हैं ग्रेटर देन जीरो। तो हमें पता चल रहा है कि ये कैसी सीरीज है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, साइन 1/n। अब साइन कब नेगेटिव होता है आप ये बताओ पहले। साइन तब नेगेटिव होता है जब थीटा नेगेटिव हो। अगर मैं लिखूं यहाँ पे साइन माइनस थीटा तो हो जाता है माइनस साइन थीटा, यानी कि अगर थीटा नेगेटिव हो तभी साइन नेगेटिव होता है, वरना साइन नेगेटिव नहीं होता। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता। तो जब पर ऐसा हमेशा तो जरूरी नहीं है। हमें पता है कि साइन कब कब पॉजिटिव होता है, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड में हो। अगर थर्ड और फोर्थ में चल जाए तब तो पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो अगर थीटा भी पॉजिटिव हो तब भी वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो हमें पता है कि थीटा जब 0 से पाई के बीच में रहे, यहाँ पे 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में अगर थीटा रहे तो वो साइन पॉजिटिव होने वाला है। पाई की वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेटली, तो हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.14 है।
तो थीटा 0 से 3.14 के बीच में रहे तो पक्का साइन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अब आप एक बात बताओ कि 1/n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 1/n की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है जब डिनोमिनेटर क्या हो 1। इसके बाद तो इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी ना, 1/2 1/3 छोटी होती जा रही है, बहुत छोटी होती जाएगी। तो जितनी छोटी होती जाएगी तो 0 के पास जाएगी, ऑलमोस्ट 0 के पास। 0 कभी अचीव नहीं करेगा पर हमेशा 0 के पास जाएगी। और सबसे बड़ी कितनी होगी 1, यानी कि इसकी सारी वैल्यूज जो है जो 0 और 1 के बीच में लाई रहने वाली है ना। और अगर 0 और 1 के बीच में मतलब 0 और पाई के बीच में तो है ही थीटा ना, 0 और 3.14 के बीच में होना चाहिए, पर वो तो 0 और 1 के बीच में, यानी कि वो पक्का वाली बात सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पक्का इसकी वैल्यू सारी क्या होने वाली है पॉजिटिव। और अगर ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव देने वाले हैं तो कैसे बन जाएगा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो हमने काफी एग्जांपल देख लिए ऐसी सीरीज की जो पॉजिटिव टर्म्स में ही रहती हैं। अब ये सीरीज तो हमने पहचाना सीख लिया कि पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज कौन सी होती है जिनके सारे टर्म्स पॉजिटिव रह रहे हो, जिसके सारे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जब बनाते हैं तो हर एक S1 S2 S3 हर एक Sn की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पर अब इनको हम कैसे चेक करें कि कन्वर्ज करती है या नहीं करती है, तो इनके लिए जो कन्वर्जन टेस्ट हैं अब वो देखते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं। टेस्ट तो काफी सारे टाइप के हो सकते हैं पर मेजरली हम 4 पढ़ेंगे। कौन कौन से। एक तो होता है कंपैरिजन टेस्ट। अभी जो कंपैरिजन टेस्ट होते हैं ना 2 टाइप का होता है। एक तो होता है जिसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं और एक होता है जिसमें हम लिमिट की हेल्प लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर हम ये वाली लिमिट की यूज कर रहे हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन और एक होता है लिमिट फॉर्म। ठीक है, इन दोनों को यूज करेंगे। बाय चांस इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट टेस्ट पे जाएंगे, वो है रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट में हम कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो लेके उस पर लिमिट लगा के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, थर्ड हम कौन सा करने वाले हैं, कॉशी nth रूट टेस्ट। तो हम इसमें nth रूट निकालेंगे, यानी कि जो भी हमें सीरीज गिवन है उसके हम जो टर्म गिवन है उसका हम 1/n टाइम्स करेंगे, nth रूट निकालेंगे और फिर देखेंगे कि वो कन्वर्ज करती है नहीं, उससे कुछ अंदाजा लगाने वाले हैं। इसकी डिटेल्स हम करेंगे बाद में, पर मैं आपको सिर्फ अभी नाम इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। आपको याद होनी चाहिए कि ये 4 टेस्ट है, नाम के साथ याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सा टेस्ट कैसे लगाना है और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। और बस लास्ट टेस्ट हमारा जो रह गया वो है कंडेंसेशन टेस्ट। लास्ट नहीं, इसके अलावा भी काफी हो सकते हैं पर मेजरली ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब हम ट्रिक्स पढ़ेंगे तो जो कम यूज होने वाले हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा ख्याल कर लेंगे। फिर ये है कंडेंसेशन टेस्ट। तो इन सब चीजों को हम यूज करने वाले हैं। इन 4 टेस्ट से हमारे लगभग सारे पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज की कन्वर्जेंस हम आराम से चेक कर पाएंगे। बाकी जो नहीं कर पाएंगे वो हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आई है, फिर उसको भी देखेंगे। टेस्ट के नाम याद हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक टेस्ट के लिए एक एक वीडियो बनाएंगे जिससे हम टेस्ट की बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि वो टेस्ट क्लियर हो जाए। ये टेस्ट आपको नाम के साथ याद होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले अलग से नाम बताया। नाम याद कर लो, पॉजिटिव टर्म है तो इन 4 टेस्ट में से लगाना है। और आप देखोगे ना कि फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं होते तो रेशो टेस्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर मतलब ऐसा होता है इसी फ्रीक्वेंसी में इनका यूज होता है कि सबसे ज्यादा ये लग जाता है और ये कॉशी nth रूट टेस्ट भी लग जाता है। कंडेंसेशन टेस्ट आपको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर ऑब्वियसली आपको याद रखना है। रेशो टेस्ट भी काफी यूजुअली यूज होता है, तो नाम भी याद रखो, इसी ऑर्डर में चेक करो, आप चेक करने की कोशिश करो, आपको अपना क्वेश्चन में दिखने लग जाएगा कि कौन सा ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंडिविजुअल टेस्ट के साथ। तो पहला टेस्ट जो हम करने वाले हैं वो होगा कंपैरिजन टेस्ट। वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट और लिमिट फॉर्म दोनों की बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ सीरीज है रियल एनालिसिस की जान, तो अगर आप उसमें लगा दोगे अच्छे से जान तो फिर आपकी जान ही निकलेगी पेपर करते हुए। तो अच्छे से ये वाले टॉपिक्स कर लो, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिट बोहिमा इज साइनिंग ऑफ, बाय।